हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ कार साथी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किया सोनेट वर्सेस पोलो, इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी बेहतर है। अब इस गाड़ी के कौन से वेरिएंट्स में चूज़ करने वाला हूँ, कौन से वेरिएंट्स को कंपेयर करने वाला हूँ, ये तो खैर आपने यहाँ पर टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। इन दोनों के जो टॉप एंड पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट्स हैं उनको हम यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं। यहाँ पर किया सोनेट की जो GTX प्लस DCT ट्रांसमिशन के साथ आती है वो हम चूज़ किए हैं, और यहाँ पर आपकी जो पोलो आती है वोल्क्सवैगन की, उसके अंदर जो 1 लीटर GT TSI वेरिएंट आता है वो वेरिएंट हम यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन दोनों ही गाड़ियों में कौन सी गाड़ी बेहतर है ये आज हम जानने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों इंतजार किस बात का है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ऐसे ही दो गाड़ियों की कंपैरिजन देखनी है, अगर उनके फीचर्स जानने हैं, गाड़ियों के रिव्यूज़ देखने हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही जगह पर आए हुए हैं। इसी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पर पोलो का GT TSI वेरिएंट है और हमारे पास सोनेट का जो है वो GTX टर्बो वेरिएंट है। तो अब इनकी एक्चुअल कंपैरिजन देखते हैं। दोनों ही गाड़ियों में जो है वो 1000 सीसी का इंजन आपको देखने को मिलता है। दोनों ही गाड़ियाँ टर्बो चार्ज्ड हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है और दोनों ही गाड़ियाँ जो है वो पेट्रोल है। प्राइस पॉइंट की बात करूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पर किया सोनेट जो है वो ज़्यादा महंगी आती है पोलो के मुकाबले, क्योंकि ये दो अलग हम कहें कि सेगमेंट की गाड़ियां हैं। यहाँ पर पोलो जो है वो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में आती है और आपकी सोनेट जो है वो सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में आती है। तो ये सेगमेंट वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है। और क्योंकि पोलो का डिज़ाइन जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा डेट हो चुका है, उसका कोई नया वेरिएंट अब तक आया हुआ नहीं है, जिसकी वजह से ये प्राइस डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम बात करें सोनेट की, तो ये जो वेरिएंट है पर्टिकुलर GTX टर्बो पेट्रोल 1 लीटर वाला, तो ये टिपिकली आपको जो है वो 14,93,000 तक का चला जाएगा ऑन रोड। और अगर हम पोलो की बात करें तो ये वेरिएंट जो है वो आपको तकरीबन ऑन रोड 11,26,000 रुपए तक का चला जाता है। यहाँ पर सोनेट के अंदर 998 सीसी का इंजन मिलेगा और पोलो के अंदर जो है वो आपको 999 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा। लेकिन इन दोनों ही इंजन्स की हम कहें कि कैपेसिटी बिल्कुल सेम है। दोनों ही इंजन्स के जो है वो टर्बोचार्जर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर पावर फिगर्स में डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर बात हम करें अगर सोनेट की, तो सोनेट के अंदर आपको स्ट्रेट 118.63 bhp की पावर देखने को मिलेगी एट 6000 RPM। और वहीं पर हम बात करें अगर पोलो की, तो वहां पर 108.62 bhp की ही पावर आपको देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा तो फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पर RPM बैंड में भी थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर पोलो के अंदर पीक पावर जो है वो आपको 5000 से लेकर के 5500 RPM के ऊपर मिल जाती है। वहीं पर आपको जो है वो सोनेट के अंदर थोड़ा सा जो आपका रेव बैंड है वो थोड़ा सा और एक्सटेंडेड मिलता है। 6000 RPM तक ये पावर आपको मिलती रहती है। तो यहाँ पर टॉर्क फिगर्स में, पावर फिगर्स में, दोनों में ही यहाँ पर फ़र्क है। टॉर्क फिगर अब हम देख लेते हैं। तो टॉर्क फिगर में एक्चुअली किया सोनेट कम है और पोलो जो है वो ज़्यादा है। तो पोलो के अंदर भले ही BHP वाइज पावर कम है, लेकिन टॉर्क ज़्यादा है। जहाँ पर आपको सोनेट के अंदर 172 Nm का टॉर्क मिलता है, पोलो के अंदर 175 Nm का टॉर्क मिलता है। सोनेट के अंदर 172 Nm का टॉर्क जो है वो 1500 RPM से खुलता है और 4000 RPM तक जाता है। और पोलो के अंदर का 175 Nm का जो टॉर्क है वो आपको एक्सेस हो पाएगा 1750 राउंड्स पर मिनट के ऊपर से और जाएगा वो 4000 राउंड्स पर मिनट तक। दोनों ही गाड़ियों के अंदर जो है वो 3 सिलेंडर का ही इंजन आपको देखने को मिलता है। 4 सिलेंडर इंजन नहीं है, क्योंकि ये एक टर्बो पेट्रोल इंजन है तो उसको जनरली कंपनियां जो है वो 3 सिलेंडर ही रखती हैं, उसके अंदर 4 सिलेंडर का ऑप्शन नहीं होता है। यहाँ पर हम अगर बात करें तो सोनेट के अंदर आपको 7 स्पीड DCT का ऑप्शन मिलता है और वहीं पर पोलो के अंदर जो है वो आपको 6 स्पीड DCT का ऑप्शन मिलता है। तो एक थोड़ा सा गियर रेशो जो है वो सोनेट के अंदर आपको एक ऊपर का गियर और मिल जाता है।
तो हाईवे क्रूजिंग के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि पोलो भी टॉप स्पीड कैच नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर वहाँ पर आरपीएम जो है वो थोड़ा सा हायर रेंज पे होगा और फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी सी कम आएगी। दोनों ही गाड़ियाँ जो है वो फॉरवर्ड व्हील ड्राइव ही आपको मिलती हैं, दोनों ही गाड़ियाँ रियर व्हील ड्राइव नहीं है। यहाँ पर अगर माइलेज की बात करूँ तो सोनेट ज़्यादा आगे चली जाती है, क्योंकि सोनेट के अंदर जो है वो तकरीबन 18.4 का माइलेज जो है वो क्लेम किया गया है ARAI की तरफ से, और वहीं पर पोलो के अंदर जो है वो 1647 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज जो है वो ऑफर किया गया है। फ्यूल टैंक के मामले में जो है वो दोनों ही गाड़ियां सेम दिखाई पड़ती है। दोनों ही गाड़ियों का फ्यूल टैंक जो है वो 45 लीटर का ही आपको मिलता है। अब बात करें अगर गाड़ी के इंटीरियर्स की, तो स्टेयरिंग व्हील जो है वो दोनों ही गाड़ियों में आपको पावर स्टेयरिंग मिलेगा, विथ इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग है ये। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ है जो कि यहाँ पर पोलो के अंदर है और जो सोनेट के अंदर नहीं है, जो कि मेरी हमेशा से ही कंप्लेंट रही है सोनेट के बारे में, वो ये है कि सोनेट के अंदर केवल कोई भी वेरिएंट लो, आप उसका बेस वेरिएंट लो या टॉप वेरिएंट लो, उसके अंदर स्टीयरिंग व्हील जो है वो केवल टिल्ट एडजस्टेबल है, टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल नहीं है। जबकि पोलो इतनी ज़्यादा डेटेड होने के बावजूद भी इसके अंदर टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही प्रकार के एडजस्टमेंट जो है वो स्टीयरिंग के अंदर आपको मिलते हैं। और मैं नहीं समझता कि ये एक बहुत कॉस्टली फीचर है। तो ये एक ऐसा फीचर है जो कि ड्राइवर के कन्वीनियंस और सेफ्टी के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये चीज़ देनी चाहिए थी। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ तो दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं और रियर में जो है वो ड्रम ब्रेक दिए गए हैं। दोनों ही गाड़ियों के टायर साइज जो है वो भी सेम है, दोनों ही गाड़ियों में R16 के टायर मिलते हैं। लेकिन सोनेट का टायर जो है वो ज़्यादा चौड़ा है, यहाँ पर 215/60 सेक्शन का टायर जो है वो आपको देखने को मिलता है, जो कि डेफिनेटली काफ़ी चौड़ा है। वहीं पर अगर पोलो की बात की जाए तो जो स्टैंडर्ड टायर साइज आता है सारे हैचबैक्स के अंदर 195/55, तो यही टायर साइज आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही अब यहाँ पर टर्बोचार्ज गाड़ियाँ हैं। तो टर्बोचार्ज गाड़ियाँ क्यों ली जाती है आपको तो पता ही है। जो लोग एंथुजियास्ट है, जिनको गाड़ी भगाना बहुत पसंद है, जिनको परफॉर्मेंस चाहिए, ऐसे लोग इन गाड़ियों को लेते हैं। तो जाहिर सी बात है लोग ये जानने में काफ़ी एक्साइटेड होंगे कि ये गाड़ियाँ 0 to 100 कितने सेकंड्स में पहुंच जाती हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के फिगर्स भी मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर क्योंकि किया सोनेट को थोड़ा सा यहाँ पर हाइट ज़्यादा है तो ड्रैग ज़्यादा फेस करना पड़ता है, बॉक्सी डिज़ाइन है, जिसकी वजह से यहाँ पर 0 to 100 मार्क कवर करने के लिए आपके सोनेट को जो है वो 11.94 सेकंड का समय लगता है। वहीं पर क्योंकि पोलो जो है वो ज़्यादा एरोडायनामिक डिज़ाइन की गई है, काफ़ी ज़्यादा लो टू ग्राउंड चलती है, जिसकी वजह से इसको एयर ड्रैग भी बहुत कम फेस करने को मिलता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा क्विक है। 9.66 सेकंड्स के अंदर ये गाड़ी 0 to 100 जा सकती है। डायमेंशंस के मामले में ऑब्वियसली यहाँ पर सोनेट जो है ज़्यादा बड़ी है, 3995 मिलीमीटर्स की जो है वो आपको ओवरऑल लेंथ देखने को मिलती है। वहीं पर पोलो के अंदर जो है वो आपको 3971 मिलीमीटर की जो है वो लेंथ ओवरऑल देखने को मिलेगी। विड्थ के मामले में भी सोनेट ज़्यादा चौड़ी है, 1790 मिलीमीटर की विड्थ आपको देखने को मिलेगी। पोलो के अंदर आपको 1682 मिलीमीटर की विड्थ देखने को मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में भी सोनेट जो है वो स्कोर कर जाती है, क्योंकि सोनेट का ग्राउंड क्लियरेंस पूरे 205 मिलीमीटर का है। वहीं पर आपकी जो पोलो है वो, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, काफ़ी ज़्यादा लो चलती है, जिसकी वजह से एयर ड्रैग कम होता है, लेकिन इसकी वजह से इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी हैम्पर होती है। केवल 165 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो कोई अगर ऊंचे स्पीड ब्रेकर हैं जो कि इलीगली बनाए जाते हैं, उनके ऊपर से गाड़ी निकालते वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, वरना गाड़ी नीचे लग सकती है। साथ ही साथ अगर कोई बड़े पॉट होल्स है तो उसके अंदर से भी गाड़ी निकालना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो आपको अगर फ्लैट सरफेस पे ज़्यादा चलानी है गाड़ी, तो पोलो जो है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे रोड हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉटहोल्स हैं, ऊबड़ खाबड़ हैं, तो फिर सोनेट ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। यहाँ पर व्हील बेस के मामले में भी सोनेट जो है वो ज़्यादा लंबी है, 2500 मिलीमीटर का व्हील बेस सोनेट के अंदर मिलता है। वहीं पर पोलो के अंदर जो है वो 2470 मिलीमीटर का ही व्हील बेस जो है वो आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लास्ट रो जो इसकी है रियर रो, उसके अंदर थोड़ा सा नी रूम में स्ट्रगल करना पड़ता है। और साथ ही साथ इसका जो
बीच वाला सेक्शन है जहाँ पर मिडिल पैसेंजर बैठता है, वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी जो है वो एक हॉन्च आई हुई है गाड़ी के अंदर, जिसकी वजह से पैर आपको दो साइड में रखने पड़ते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बूट स्पेस के मामले में भी यहाँ पर किया सोनेट जो है वो क्लियरली आगे बढ़ जाती है। 392 लीटर्स का बूट स्पेस आपको सोनेट के अंदर मिलता है, वहीं पर आपके पोलो के अंदर केवल और केवल 280 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। इसी के साथ साथ आप रिमोट टेलगेट रिलीज वाला फंक्शन भी सोनेट के अंदर देख सकते हैं, पोलो के अंदर नहीं है। आप रिमोटली इंजन को स्टार्ट और स्टॉप भी कर सकते हैं, वो भी पोलो के अंदर नहीं है। एक ही चीज है जो कि पोलो के अंदर आती है जो सोनेट के अंदर नहीं है, वो है वैनिटी लैंप और वैनिटी मिरर्स जो है वो पोलो के अंदर है, वो सोनेट के किसी भी वेरिएंट में नहीं आते हैं। रियर रीडिंग लैंप्स भी आपको सोनेट के अंदर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ सोनेट के अंदर आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी देखने को मिलती है, जो कि पोलो के अंदर नहीं है। और एक चीज जो कि आपको सोनेट के अंदर ज्यादा मिलती है वो है फ्रंट की जो दो सीट्स है वो वेंटिलेटेड है विथ कूलिंग एंड हीटिंग फंक्शन, जो कि पोलो के अंदर ऑफर ही नहीं किया जाता है, कोई भी वेरिएंट ले लीजिए। ड्राइवर साइड और उसके बाजू में जो है वो लंबा सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। और पार्किंग सेंसर्स की बात करूं तो पोलो के अंदर केवल रियर पार्किंग सेंसर्स आते हैं, लेकिन सोनेट के अंदर रियर के साथ फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नेविगेशन सिस्टम सोनेट के अंदर आती है, लेकिन पोलो के अंदर नहीं है। रियर सीट्स जो है वो दोनों ही गाड़ियों की पूरी तरीके से आपको फोल्ड करनी पड़ेगी, उसके अंदर कोई भी यहाँ पर 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन नहीं है। तो ये एक्चुअली देना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों ही गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट्स हैं, तो इसके अंदर कम से कम जो है वो 60-40 स्प्लिट अगर दे देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। बाकी फिर स्मार्ट एक्सेस की इसी के साथ साथ जो है रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पोलो देती ही नहीं है। तो ये यहाँ पर इस फ्रंट पर पोलो ज़रूर पीछे रह जाती है। लेकिन पोलो के अंदर जो है वो एक अच्छी चीज़ है कि इसका ग्लव बॉक्स जो है वो कूल्ड है, ये चीज़ आपको सोनेट के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। और बॉटल होल्डर्स जो है वो सोनेट का कोई भी वेरिएंट ले लीजिए, वो केवल फ्रंट में आते हैं, रियर में नहीं आते हैं। वो पोलो में आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में मिल जाएगा, जो डोर्स में पॉकेट होते हैं बॉटल्स के लिए। इसी के साथ साथ यूएसबी चार्जर्स भी आपको कंपनी फिटेड सोनेट के अंदर ही फ्रंट एंड रियर में देखने को मिलते हैं, आपको पोलो के अंदर फ्रंट में भी नहीं मिलता है। सेंट्रल आर्मरेस्ट जो है फ्रंट पैसेंजर्स के लिए, उसके अंदर स्टोरेज भी आपको सोनेट में देखने को मिलता है, जो कि आपको पोलो के अंदर देखने को नहीं मिलता है। बाकी गियर शिफ्ट इंडिकेटर जो है वो यहाँ पर सोनेट के अंदर नहीं है, लेकिन पोलो के अंदर है। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि बात यह है कि यहाँ पर ये दोनों ही गाड़ियाँ ऑटोमेटिक है, तो जब तक आप उसको मैनुअल मोड में या स्पोर्ट मोड में नहीं डालेंगे तब तक आप खुद गियर चेंज ही नहीं कर रहे हैं, तो गाड़ी अपने आप गियर चेंज करती रहती है। तो गियर शिफ्ट इंडिकेटर की ज़रूरत ही क्या है, अगर वो मैनुअल वाली गाड़ी होती तो बात अलग है। बाकी लेन चेंज इंडिकेटर, ये एक अच्छा फीचर आपको पोलो के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन ये सोनेट के अंदर नहीं है। अब बात करें अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो दोनों ही गाड़ियों में डिजिटल प्लस एनालॉग का आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। किसी भी गाड़ी में फुल्ली डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर बात करें तो सोनेट के अंदर सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो आपको फैब्रिक प्लस लेदरेट मिलती है, जबकि पोलो के अंदर केवल फैब्रिक मिलती है। यहाँ पर ड्राइविंग एक्सपीरियंस इको मोड भी जो है वो सोनेट के अंदर मिलता है, वो आपको पोलो के अंदर ऑफर नहीं किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेफ्टी की। तो देखिए अभी पोलो जो है वो सेफ्टी के मामले में हमेशा से ही अच्छी रही है, क्योंकि यहाँ पर वोल्क्सवैगन जो है वो अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए बहुत जानी जाती है। तो यहाँ पर सेफ्टी रेटिंग जो है वो पोलो की बहुत अच्छी आई हुई है, लेकिन सोनेट की जो सेफ्टी रेटिंग है 2021 मॉडल के लिए वो अब तक आई हुई नहीं है, लेकिन इसके जो प्रीवियस मॉडल थे उसको 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी थी। तो अब अगर वो थोड़ा बहुत उसके अंदर सुधार करते हैं तो 4 स्टार तक की आ सकती है, जो कि पोलो के बराबर की है। बाकी एबीएस दोनों ही गाड़ियों में मिलता है। ब्रेक असिस्ट आपको सोनेट के अंदर मिलता है, जो कि पोलो के अंदर नहीं है। यहाँ पर फिर सेंट्रल लॉकिंग, पावर लॉकिंग, चाइल्ड लॉक सिस्टम और बाकी के जो फीचर्स हैं यहाँ पर ईएसपी वगैरह, ये भी दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। लेकिन एयरबैग्स की संख्या जो है वो आपको सोनेट के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी। सोनेट के अंदर आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, वहीं पर पोलो के अंदर केवल 2 एयरबैग मिलते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर इशू बन जाता है पोलो के साथ। दोनों ही गाड़ियों के जो रियर व्यू मिरर्स हैं इंटरनल, वो ऑटोमेटिक है, यानी कि इसके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट पड़ती है तो वो ऑटोमेटिकली डिम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर की आंखों में तकलीफ नहीं होती है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो सोनेट के इस वेरिएंट में आता है, लेकिन पोलो के अंदर नहीं आता है। व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इंजन इमोबिलाइजर, इसी के साथ साथ क्रैश सेंसर, ये सारी चीज़ें दोनों ही गाड़ियों में मिल जाएंगी। और दोनों ही गाड़ियों में जो है वो ऑटो हेडलैम्प्स का फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है। ईबीडी का फीचर जो है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपको सोनेट के अंदर मिलता है, लेकिन पोलो के अंदर नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, जैसा मैंने पहले कहा, कि दोनों ही गाड़ियों में मौजूद है। इसके अलावा फॉलो मी हेडलैम्प्स और रियर व्यू कैमरा, ये दो ऐसे फीचर हैं जो कि केवल सोनेट के पास है, ये पोलो के पास नहीं है। दोनों ही गाड़ियों में स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर ऑटो प्रिटेंशनर्स एंड फोर्स लिमिटर टाइप के जो सीट बेल्ट्स है दोनों में मिल जाते हैं। चाइल्ड सीट माउंट्स जो हैं वो भी दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स। हिल असिस्ट दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। और इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, ये फीचर भी आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग गाड़ियों के दरवाजे लॉक करके चलते हैं, और जब भी एक्सीडेंट होता है तब ये दरवाजे अगर मुड़ जाए तो ये जाम हो जाते हैं, आप उनको खोल नहीं पाते हैं, उसके अंदर की सिस्टम जो है वो काम नहीं करती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के सिचुएशन में लोगों को बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो इन गाड़ियों के अंदर ऐसे सेंसर लगाए जाते हैं जिसके तहत अगर इम्पैक्ट हो रहा है, ऐसा सेंसर सेंस कर ले, तो फिर खाली डोर का जो लॉक है वो ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से आप डोर का हैंडल खींच करके उसको खोल सकते हैं एटलीस्ट। वारंटी के मामले में बात करूं तो यहाँ पर वारंटी जो है वो सोनेट के साथ आपको 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी आ जाती है। वहीं पर वोल्क्सवैगन के अंदर जो है वो आपकी इच्छा अनुसार आप वारंटी को एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये है पूरा लेखा जोखा। अब यहाँ पर क्लियर विनर तो सोनेट ही जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पोलो का डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड हो चुका है। इसके अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, इसको एक अच्छे फेसलिफ्ट की ज़रूरत है, बहुत सारे यहाँ पर जो है वो नए फीचर्स की ज़रूरत है, क्योंकि आपको सोनेट के अंदर एक सनरूफ भी मिल जाता है जो कि इसके अंदर नहीं है। खैर, अगर आप ये भी कहें कि सोनेट जो है वो एक प्रीमियम सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है और ये एक बी प्लस प्रीमियम सेगमेंट हैचबैक है, फिर भी अगर देखा जाए तो बी प्लस सेगमेंट की जो बाकी हैचबैक्स हैं उनके मुकाबले पोलो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई नज़र आती है। क्योंकि अब तो होंडा जैज जो है उसका भी नया वेरिएंट आ गया, उसके अंदर भी सनरूफ आपको मिलता है, आपको i20 के अंदर मिलता है, लेकिन पोलो के अंदर नहीं मिलता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पोलो के अंदर सुधारी जा सकती है, जिसकी वजह से आज की इस कंपैरिजन में मेरे ख्याल से अगर आपको एक बेहतर गाड़ी चाहिए तो आप सोनेट का रुख ज़्यादा करें तो बेहतर रहेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पोलो ज़्यादा अच्छी है या यहाँ पर सोनेट ज़्यादा अच्छी है? हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए।